नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 20% का करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। अब आप ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इस स्टॉक के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला था और कल ही रात को आप कह सकते हैं इसको लेकर के कुछ पॉजिटिव खबर निकल के आई है जो आपके साथ मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। स्टॉक जो एक समय में आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट जो दिखाया ऊपरी ऊपरी स्तरों से, मुझे लगता है वो एक्यूमुलेशन का, वो खरीदारी का बहुत बहुत अच्छा मौका हो सकता था। और डिस्क्लोजर के रूप में आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो गिरावट हुई ना ऊपरी स्तरों से, मैंने इस स्टॉक में आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूँगा जो भी मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ, अगर आपको लगता है भाई कि मैं थोड़ा बायस हो सकता हूँ तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो स्टॉक है ये फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्लस भारत में हर कोई कह रहा है जो भैया जो इकोनॉमिक, अब यहाँ से इकोनॉमिक बूम होगा, इतनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, तो इस प्रकार के जो स्टॉक्स हैं, खास करके इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उसमें आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी प्लस इतने बड़े ग्रुप की, इतने मेजर ग्रुप की बैकिंग होना अपने आप में एक बहुत बहुत आप कह सकते हैं एक सेटिस्फैक्शन कह लीजिए, कॉन्फिडेंस कह लीजिए, क्लैरिटी कह लीजिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में देता है। निचले स्तरों से अगर आप पिछले कुछ समय देखेंगे, स्टॉक ने निचले स्तरों से बहुत शानदार रिटर्न दिया दोस्तों। ठीक है, और मुझे लगता है ये तो अभी शुरुआत है। अगर आने वाले 2 से 5 सालों में थोड़ी भी चीज़ें अगर अच्छी रहती हैं, मैं कहता हूँ मॉडरेटली ही चीज़ें अच्छी रहती हैं, मैं ये भी नहीं कहता यहाँ से कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बूम होगा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक बहुत बहुत पोटेंशियल रखता है। लेकिन याद रखिएगा, जितनी तेज़ी से स्टॉक ऊपर जाते हैं ना, उतनी तेज़ी से ही ऐसे स्टॉक नीचे आते हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक हाई रिस्क, कह सकते हैं हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक का क्या नाम है दोस्तों? स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक स्पेसिफिक में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए हर एक चीज़ का आप कह सकते हैं जवाब आपको यहाँ मिलेगा। हर बार की तरह ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहने वाली दोस्तों। पहले में Q2 की अर्निंग की हाइलाइट्स प्लस आप कह सकते हैं जहाँ पे कंपनी की एयू में ग्रोथ हो रही है, कौन सा सेक्शन में ग्रोथ ज़्यादा है और कहाँ पे परफॉर्मेंस पे थोड़ी प्रेशर देखने को मिल रही है और कौन से बिजनेस में कंपनी फोकस कर रही है, इस पे चर्चा होगी। और उसके बाद एक आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हाईलाइट जो मैं अक्सर में लेकर के आता हूँ वो, तो यदि आप Q2 की हाईलाइट को स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी, वरना आप सीधा हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर में जा सकते हैं। मुझे लगता है आपके तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर आपके कोई सवाल रहते हो, ज्वाइन बटन ओपन करके वहाँ पे प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सवालों के जवाब आपके में अगर ऐसा लगेगा कि भाई वहीं दिया जा सकता है तो कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके दे दूंगा। और अगर लगेगा कि एक स्पेशल वीडियो बनाया जा सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस का, तो वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जो कल रात को ही एक न्यूज़ निकल के आई है, क्या न्यूज़ है और किस तरह से उन पैसों का कंपनी इस्तेमाल करने वाली है, इसकी एक स्नैप आप कह सकते हैं स्नैपशॉट लेते हैं उसका। देखिए, आप देखें 26 दिसंबर की बात है दोस्तों, आप आज 27 दिसंबर है। कंपनी ने अनाउंस किया है दोस्तों दैट जो फाइनेंशियल फर्म है आदित्य बिरला ग्रुप की 850 करोड़ रुपये इन्फ्यूज करने वाली दोस्तों इनटू इट होली ओन सब्सिडरी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ये राइट बेसिस पे दोस्तों। जो ये इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड थ्रू सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर एबीएफएल ऑन राइट बेसिस फॉर एग्रीगेट कैश कंसिडरेशन लगभग 850 करोड़ की, ये कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बात कही है। यानी कितना? 850 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, कंपनी ने आगे कहा है कि जो ये फर्दर अनाउंसमेंट है 50 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी जाएगी दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड में। ठीक है, 850 करोड़
ABFL में प्लस 50 करोड़ रुपए कैपिटल डिजिटल लिमिटेड में दोस्तों। और जो ये इन्वेस्टमेंट है इनकी बोथ द एंटिटीज में मीटिंग देयर ग्रोथ एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, ग्रोथ और फंडिंग रिक्वायरमेंट को लेकर के ये बात कही जा रही है। कंपनी ने इससे पहले भी दोस्तों कुछ फंड रेज किए थे जो इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ थी तो मुझे लगा सबसे पहले इसी न्यूज़ का चर्चा करनी चाहिए। आप देखें, नाउ द इन्फ्यूजन ऑफ फंड वुड नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डिंग्स ऑफ ABFL इन बोथ सब्सिडरीज विच प्रेजेंटली स्टैंड एट 100%। ये जो पैसे लगाए जाएंगे इसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें किसी भी प्रकार की चेंज नहीं आएगी, ठीक है। कंपनी साफ साफ कहना ये द अनाउंसमेंट कम्स ओवर अ मंथ आफ्टर ABSL डिक्लेयर्ड इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स इन जून क्वार्टर। द कंपनीज नेट प्रॉफिट केम इन एट 705 करोड़ रुपए, 44% का ये जंप दोस्तों टू 488 करोड़ रुपीज सेम क्वार्टर लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 44% का जंप था। नो डाउट शानदार रिजल्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाई आपने न्यूज देख ली, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 900 करोड़ रुपए का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज में चलते हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में देखिए, परफॉर्मेंस हाईलाइट देखेंगे दोस्तों। Q2 2024 में जो टोटल लैंडिंग पोर्टफोलियो निकल के आया है 1,08,961 करोड़, 41% जंप है ईयर ऑन ईयर और 8% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों, ठीक है। टोटल AUM अगर आप देखेंगे 4 लाख करोड़ से भी ऊपर है दोस्तों, ठीक है। 4,04,354 करोड़, 12% का जंप ईयर ऑन ईयर, 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। ग्रॉस प्रीमियम अगर आप देखेंगे इसमें 10% का जंप है और इन फर्स्ट हाफ 2024 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो कंपनी निकाला, रेवेन्यू याद रखिएगा ना, वर्ड यूज सुनिएगा, रेवेन्यू ये 8,831 करोड़ है, 22% जंप है ईयर ऑन ईयर। कंसोलिडेटेड पैट जो हमने पहले बताया था ऊपर की तरफ में चर्चा कर चुके 705 करोड़ में आया है, ये 44% का जंप है ईयर ऑन ईयर और 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पे आपको जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। बात करें थोड़ा ब्रांचेस की दोस्तों, तो यहां आप देखें टोटल जो कंपनी की ब्रांच है वो आई है सितंबर क्वार्टर में 1405 ब्रांचेस, ये 71 ब्रांचेस का जंप है दोस्तों इन सेकंड क्वार्टर 2024, ठीक है। तो देखें इस स्नैपशॉट से आपको एक मोटा मोटी पूरी पिक्चर आपको मिल गई होगी कि भाई किस तरह से ग्रोथ हो रही है, और जो कि ग्रोथ जो है मैं कहूंगा एक अच्छी ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे तो भाई NBFC में देखेंगे तो 44% जंप है और 9% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 93,522 करोड़। हाउसिंग देखेंगे, लोन बुक की बात हो रही ना, हाउसिंग में आप देखेंगे तो 15,439 करोड़ है, 23% का जंप ईयर ऑन ईयर, 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। NIM अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो NBFC में आपको जंप देखने को मिलेगा 16 बेसिस पॉइंट, बट हाउसिंग में आपको यहां दिखेगा कि NIM में लगभग 25 बेसिस पॉइंट का गिरावट हुई है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ PBT में बढ़ोतरी हुई है 51 PBT बिफोर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे भैया 10% जंप ईयर ऑन ईयर, 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 बेसिस पॉइंट का आप दोस्तों, यहाँ 30 बेसिस पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 5% का आपको यहाँ जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। प्रीमियम ग्रोथ आप देखेंगे तो इंडिविजुअल जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम FYP मतलब फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 13% का जंप है, ग्रॉस प्रीमियम में 23% का जंप है, ठीक है। तो आप देखिए ओवरऑल जो इनका सेगमेंट है मैं ये कहूंगा अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब बात कर लेते हैं भैया कंसोलिडेटेड, आप कह सकते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्लस ऊपर हमने PBT बिफोर टैक्स की चर्चा की थी, यहां पे हम पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की चर्चा करेंगे। तो यहां क्या है भाई, देखिए रेवेन्यू हमने पहले देख लिया है कि भैया 22% जंप है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ना 44% का जंप है, ठीक है। एक साल पहले 377 करोड़ था, वो जंप हो गए 701 करोड़ हो गया है। ये आप देखें NBFC कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस और अदर बिजनेस, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्नैपशॉट यहाँ देखने को मिलेगा कि एसेट मैनेजमेंट में ईयर ऑन ईयर में कमी आई है और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आपको यहाँ कमी देखने को मिल रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए
ये स्नैपशॉट इसीलिए मैं डाल देता हूँ ताकि अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा देखना रहता है तो आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक देखिए ये ना एक काफ़ी मुझे लगा एक अच्छी चीज़ रही दोस्तों इनकी। ये क्या है? उद्योग प्लस 100 करोड़ प्लस डिसबर्समेंट हुआ है अभी तक दोस्तों। ये क्या है? उद्योग प्लस कैश फ्लो बैक्ड lending by using traditional or alternate data sources along with value added services for MSME ecosystem। MSME ecosystem को लोन देने का आप कह सकते हैं एक प्रकार से स्कीम है जिसे उद्योग, और जैसे नाम से आपको पता चल होगा जिसका भाई नाम ही उद्योग है तो उन्हीं के लिए होगा ये, ठीक है, टू मैनेज एंड ग्रो देयर बिजनेसेस दोस्तों। ठीक है, आप देखें सबसे पहले फाइनेंस जो लोन देगा, पेपरलेस डिजिटल जर्नी होगी, 24 घंटे में आपको लोन मिलेगा। सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन दोस्तों, ठीक है, इकोसिस्टम बेस्ड लोन रहेगा दोस्तों। लोन फॉर मर्चेंट एंड रीसेलर्स ऑन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ई कॉमर्स वेबसाइट दोस्तों, ठीक है। बिजनेस सोल्यूशन की बात की जाएगी और अपॉर्चुनिटीज इन एबीजी इकोसिस्टम। आदित्य बिरला ग्रुप अपने आप में इतना बड़ा इकोसिस्टम है तो वहां पर भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने की बात कही जाएगी दोस्तों। तमाम बिजनेस सोल्यूशन आपको किया जाएगा भाई, ई कॉमर्स, बैंकिंग, करंट अकाउंट ओपनिंग का, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग, बिजनेस सोल्यूशन, टैक्स एंड जीएसटी, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 1,64,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों। 50 करोड़ के लगभग मंथली डिस्बर्समेंट रेट चल रहा है। जी हाँ, 50 करोड़ रुपए का हर महीने डिस्बर्समेंट रेट चल रहा है, जो अपने आप में कहूंगा अच्छा है दोस्तों। और देखिए एमएसएमई को है तो एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा तो ये रिस्की रहता है दोस्तों, ठीक है, नो डाउट रिस्की रहता है एमएसएमई, बट जिस तरह से काम कर रही है जी दोस्तों, अगर बिजनेस माहौल इसी तरह अच्छा रहता है तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है फ्यूचर में उभर सकती है। ठीक है, ये बात हो गई एबी कैपिटल की एक उद्योग प्लस जर्नी की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की जो फॉर Q2 में। तो देखिए 93,522 करोड़ है एयूएम में, देखिए हमने चर्चा कर चुकी, इतना जंप है। आपके रिटेल, एसएमई और हाउसिंग आप कह सकते हैं एचएनआई में देखेंगे तो इस प्रकार की जंप है। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम में देखेंगे तो क्वार्टर 6% की जंप है, 50% जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। अब थोड़ा कुछ एक मैं जिस चीज के लिए इसको ऐड किया था दोस्तों, यहां पे देखें तो आप पाएंगे 5.9 मिलियन एक्टिव कस्टमर है दोस्तों इनके पास। ठीक है, सितंबर में 5.9 मिलियन यानी 5.9 मिलियन कस्टमर्स, 13% जंप है ईयर ऑन ईयर। 375 ब्रांचेस दोस्तों, ठीक है, और आरओए देखें 2.51% में और आरओई 18% में है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आप थोड़ा अंदरूनी मामले में बात करते हैं दोस्तों। क्या है, देखें कंपनी का जो डिस्बर्समेंट रहा है अनसिक्योर्ड बिजनेस में 1098 करोड़ था, जो बढ़कर के इस बार दोस्तों 1454 करोड़ हो गया है और ये मिक्स में 9% रहा है दोस्तों। ठीक है, सिक्योर्ड बिजनेस 4507 करोड़ से जंप होकर के 5256 करोड़ में आ गया है। ठीक है, यानी जो सिक्योर्ड लोन्स हैं वो थोड़ी ज्यादा दिखेंगे आपको। क्वार्टर ही 27% का जंप है, ईयर ऑन ईयर 17% का। ठीक है, टोटल बिजनेस लोन में अगर आप देखेंगे तो जो पर्सनल और कंज्यूमर लोन है दोस्तों वो आप देखें 3,513 करोड़ था। बिजनेस लोन में पर्सनल और कंज्यूमर लोन दोस्तों, यहां पे रिस्क का जो चांसेस होता है दोस्तों वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, वो इस बार जंप होकर के 5,221 करोड़ में आ गया है। बात करें कॉर्पोरेट और मिड मार्केट की तो ये 3,369 करोड़ से जंप होकर के 4,546 करोड़ हो गया है दोस्तों। ठीक है, यानी आप देखें कंपनी के पास सिक्योर्ड लोन भी काफी अच्छा है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, तो नीचे आप देखेंगे तो भाई ये टोटल एयूएम में है, एयूएम में उतनी चर्चा भी नहीं करेंगे, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है दोस्तों। अब नेक्स्ट फेज में आते हैं, की हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर दोस्तों, और इस सेक्शन को ना काफी अच्छे तरीके से हमें देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले है एनबीएफसी डिस्कशन ऑन पर्सनल लोन। तो देखिए पर्सनल और जो कंज्यूमर लोन रहा है दोस्तों उसका एवरेज टिकट साइज 33,000 रुपीज रहा है। कितना एवरेज टिकट साइज 33,000, और वो टिकट साइज जो 50,000 ज्यादा ले हैं उनकी जो टेनर रेस है दोस्तों वो 30 दिन से रही है। ये 1% ओवरऑल लोन मिक्स का दोस्तों, और वो लोन जो आप 50,000 से ऊपर है वो 1% से आप कहते हैं थोड़ी ज्यादा रही है ओवरऑल लोन मिक्स की।
ठीक है। बट जो एवरेज टिकट साइज है वो 33,000 के आसपास की रही है दोस्तों, ठीक है। आप देखें, started tracking the leverage of its customers. 12% of its customer currently have an leverage that is 1.5x higher than what it was 9 month ago दोस्तों। 40% जो इनकी नई पर्सनल लोन है दोस्तों वो एग्जिस्टिंग कस्टमर कंज्यूमर लोन से आते हैं, ठीक है। यानी देखिए जो 40% उनकी पर्सनल लोन है वो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर लोन से आने, यानी जो ओवरऑल ग्रुप है वो उसकी सिनर्जी का यूज करते हुए अपने अन्य बिजनेस की ओर ले जाया जा रहा है। And the company has adjusted its underwriting process but not early warning indicator had been detected। कुछ अंडरराइटिंग प्रोसेस के थ्रू आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट किया गया, लेकिन कोई ऐसी वार्निंग हमको नहीं देखने को मिल रही है। यानी चीज़ें अभी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं सेफ साइड ही चल रही हैं, ठीक है। आप देखें वो कस्टमर जो डिजिटल चैनल के थ्रू ओरिजिनेट हुए हैं वो भी सेम अंडर राइटिंग प्रोसेस के थ्रू आते हैं दोस्तों जो अन्य चैनल के थ्रू आते हैं। अंडर राइटिंग प्रोसेस आप ये कह सकते हैं कि भैया ये लोन देने लायक आदमी है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप देखें डिलिक्वेंसी ट्रेंड इन अ सिमिलर कस्टमर सेगमेंट आर आइडेंटिकल अक्रॉस सोर्सिंग चैनल्स, ठीक है। ये अपने उतने काम की चीज़ें नहीं है। तो देखिए जो भी एटलीस्ट काम की चीज़ें रहती हैं वो हमने चर्चा कर ली। आप देखें जो कंज्यूमर लोन है दोस्तों वो प्राइमरली फैसिलिटेट किया जाता है दोस्तों डिजिटल या जो फिनटेक पार्टनर्स हैं दोस्तों। जी हाँ, वो कस्टमर जिनको कंज्यूमर लोन दिया जा रहा है वो जो भी एवी कैपिटल के फिनटेक पार्टनर्स हैं उनके थ्रू दिया जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, ये जो गिरावट आपको देखने को मिली थी ना, ये जो ऊपरी स्तरों से, वो जो पेटीएम है, पेटीएम ने जब कहा भैया अब हमारा जो फोकस है वो हटने वाला है, तो जब पेटीएम में गिरावट हुई, फिनटेक पार्टनर एबी कैपिटल है जिसके कारण एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। तो जो फिनटेक पार्टनरशिप है ना कभी कभी घातक भी हो सकती है, जिस तरह पेटीएम में जब खबर आई एबी कैपिटल में गिरावट होती। आप देखें कुछ केसेस में, और अब आप इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि जैसे ही पेटीएम की चीज़ें हुई मुझे लगता है उसी को फिलअप करने के लिए इस प्रकार की 900 करोड़ के आसपास का कंपनी जनरेट कर रही है पैसे, ठीक है। वेयर पोर्टफोलियो ओरिजिनेटेड बाय सर्टेन पार्टनर्स वर सब पार इन एसेट क्वालिटी डिसीजन आर मेड टू टर्मिनेट दोज पार्टनर्स, ठीक है। यानी देखिए आपको कस्टमर तो मिल जाएंगे उनके थ्रू, लेकिन वो हकदार है कि नहीं उसके लिए प्रोसेस भी अच्छे से किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और उन्हीं कंज्यूमर को इंकरेज किया जाता है जिनकी जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। आप देखें जो मेजॉरिटी ऑफ अपस्केलिंग रही है दोस्तों कस्टमर को वो एबी सेल के थ्रू ही की जाती है दोस्तों। कंपनी हैज एन FLDG अरेंजमेंट विद 2 पार्टनर्स एंड इट इज एक्टिवली वर्किंग स्टार्टिंग सिमिलर FLDG एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर, ठीक है। अब FLDG इज कंसिडर्ड अ रिकवरी एंड इज कंसिडर्ड अ राइट बैक इन प्रोविजंस दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे चर्चा करते हैं, आप सकते हैं HFC यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपडेट में दोस्तों। तो देखिए भाई इसमें डिसबर्समेंट 52% की जंप हुई है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। लोन बुक लगभग 23% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 154 बिलियन रुपीज। आप देखिए जो स्टेज 2 और स्टेज 3 में है उस पर डिक्लाइन हुई दोस्तों 38 बेस पॉइंट की, विच इज गुड। यानी वो आप कह सकते हैं वो लोन जो लोन नहीं दे पाते हैं जो स्टेज 2 या स्टेज 3 में रहो उसमें कमी आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 750 मिलियन रहा यानी 75 करोड़ रुपए का रहा है, ठीक है। जो आप कह सकते हैं NHB नेशनल हाउसिंग में आप कह सकते हैं बोरोइंग्स हैज इंक्रीज टू 21% दोस्तों, ठीक है। ग्रोइंग इन बोथ प्राइम और अफोर्डेबल सेगमेंट, कंपनी जो प्राइम कस्टमर है और अफोर्डेबल अरेंजमेंट है उसमें धीरे धीरे बढ़ रही दोस्तों, और 185 ब्रांचेस है कंपनी की, और आने वाले समय में कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंस और बढ़ाने की सोच रही दोस्तों, ठीक है। आप देखें द कंट्रीब्यूशन ऑफ ABCL, ठीक है, इकोसिस्टम इज अप्रॉक्सिमेट 7% टू द HFC डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो ओवरऑल सेगमेंट दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल का उसमें 7% कंट्रीब्यूशन ये देता है। आप देखें जो मार्केट है ना वो बहुत कॉम्पिटेटिव है एंड यील्ड कुड मॉडरेट अ लिटिल फर्दर फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये जो एक सेगमेंट है ये लगातार जिस प्रकार से आपके साथ कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे मार्जिन आने वाले समय में शायद आपको थोड़े कम होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये मैं आप देखें तो ये यहाँ पे आप पाएंगे कि भाई जो मंथली SIP है उसमें 4% ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, जो कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगा, ठीक है। पैसिव AUM जो है वो 68% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। देखिए
आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट जिस दिन चर्चा करेंगे उस दिन उस पर बात करेंगे, इसमें तो चर्चा नहीं करते हैं। देखिए भाई, हेल्थ इंश्योरेंस में इसमें आप कह सकते हैं जेडब्ल्यूपी में 23% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर। मार्केट शेयर दोस्तों इन शाई हैज इंप्रूव इन 10.7%, जो पहले 10.4% थी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे एक चीज है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए कि जो कंपनी है इसने लगभग 30 बिलियन रुपीस की इक्विटी कैपिटल रेज की थी जून 2023 में, और कहा जा रहा था सफिशिएंट रहेगी दोस्तों। ये जो ये कैपिटल नीड है कब तक, मार्च 2025 तक कवर हो पाए। बट आई गेस जिस तरह से पेटीएम में झटका लगा उसके बाद इन्हें रेस करने की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए कंपनी और 900 करोड़ रुपए रेस कर रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि वे फॉरवर्ड क्या होगी। तो देखिए एबीसी दोस्तों उसने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया दोस्तों ऑपरेशनल मैट्रिक्स में इतने तमाम बिजनेस में फर्स्ट हाफ में। ठीक है, और कुछ जेडरी बट फॉर सम जिटरनेस अराउंड डिजिटल और फिनटेक सोर्स कंज्यूमर लोन्स। फाइनेंस 24 विल सी एन अपटेक इन ग्रोथ, लोअर क्रेडिट कॉस्ट एट बेटर रिटर्न रेशियो दोस्तों। लेकिन फिनटेक में एक झटका पेटीएम का मैं फिर कहूंगा बार बार कि कंपनी को जरूर लगा है दोस्तों, और बाजार ने लेकिन ना उस चीज को ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है दोस्तों, तो वहां से कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इज लाइकली टू चर्न आउट बेटर पोर्टफोलियो। इनका जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है वो काफी हद तक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देगा आने वाले समय में, यानी क्यों कि वहां से एक रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और कॉस्ट रियलाइजेशन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो सेल लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो भी धीरे धीरे कंटिन्यू होगा। द ड्रैग ऑन कंसोलिडेटेड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम अदर सेगमेंट, कहाँ से, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों वो फॉल होगा और इंप्रूव द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, आप देखिए ये जो पैट में एक हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट है जहां पे थोड़ा सा आपको प्रेशर साफ साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखें वी एक्सपेक्ट कंसोलिडेटेड पैट CAGR ऑफ 40% 23-26 तक। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो कैगर रहने वाला है वो 40% रहने वाला है 23 से लेकर के 26 की अर्निंग तक दोस्तों। एंड द थ्रस्ट ऑन क्रॉस सेलिंग इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल एंड लेवरेजिंग one ABC will lead to healthy return ratio even as we build in a considered ROE of approximately 15% of financial 26. We rated buy rating on the stock with our target price 220. ये आप कह सकते हैं ये जो चीज़ें हैं ये कहा जा रहा है कि 220 का टारगेट दिया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नो डाउट कंपनी अच्छी है, जिस प्रकार की गिरावट हुई है इन स्तरों से तो मुझे ज़रूर लगता है दोस्तों कि यहाँ से एक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और बाय ऑन डिप्स तो एबी कैपिटल में एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं एक चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए बाजार में जब भी गिरावट हो, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब बाजार ऑल टाइम हाई हो तो वहाँ से स्टॉक की गिरने के चांसेस हो सकते हैं कि भैया बाजार गिरेगा तो ये ऐसा स्टॉक तो है नहीं कि ये नहीं गिरावट होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए जिस लेवल में ये मिल रहा है यहाँ से वे फॉरवर्ड मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है। अगर स्टॉक 150 से 130 के बीच मिलता है तो मुझे लगता है वो तो एक गोल्ड माइन प्राइस होगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, आपको कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस बात आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।